प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अपना प्रकरण है बच्चों स्टैटिक्स पार्ट सेकंड, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। आज हम इसमें वार्तम वार्ता वितरण सारणी कैसे बनाते हैं, उसके नियम क्या हैं, दी गई जानकारी के आधार पर वार्ता सारणी तैयार करना, गणित मेरा साथी घर में भी बाजार में भी, और प्रश्न संग्रह 55 के बारे में हम लोग सीखेंगे। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पहले वीडियो में एवरेज के बारे में चर्चा किया था। किसके बारे में चर्चा किया था बच्चों? एवरेज के बारे में। ये देखिए क्लास होता है, टैली मार्क्स होते हैं जो निशान बने हुए हैं आई के रूप के, इसकी फ्रीक्वेंसी माने होती है बारंबारता। यहाँ पर हमने दिखाया है आपको, जैसे स्कोर है किया है 1, कितने लोगों ने किया है, ये टैली है। आई से 1 लिखते हैं, डबल आई से 2 लिखते हैं, ट्रिपल आई से 3 लिखते हैं, 4 आई से 4 लिखते हैं। जब 5 लिखना होता है बच्चों तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये देखिए, इसको टैली निशान को क्या कर दिए, क्रॉस। ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, कितना हो गया, ये 9 हो गया। यहाँ पर तीसरे स्कोर में देखिए कितना है, ये 5 और एक ये 6 हो गया। ये 5 है और ये 2 है, 7 है। ये क्या है, 3 है और ये क्या है, 2 है। और ये चार्ट देख करके हम प्रश्नों के उत्तर देना सीखे। तो बच्चों, कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, सारणी हम कैसे बनाते हैं वार्ता सारणी, उसके कुछ बच्चों नियम है। उसके क्या है, कुछ नियम है, किस प्रकार से हम बनाते हैं। पहले हम उसके बारे में जानकारी करते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। वार्ता क्या है, वार्ता क्या है? वार्ता वितरण सारणी, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों, sometimes in collected data some scores appears again and again. The number of time a particular score occurs in a data is called the frequency of that score. कभी कभी दी गई जानकारी में कुछ आंकड़े क्या होते हैं बच्चों, कई बार आते हैं। कुछ आंकड़े क्या होते हैं, कई बार आते हैं। कौन से आंकड़े कितनी बार आए, इस संख्या को दिखाने वाले प्राप्तांक को हम वारंवारता कहते हैं। वारंवारता सारणी तैयार करते समय सारणी में आंकड़े, गणन चिन्ह जिसको मिलान चिन्ह भी बोलते हैं, वारंवारता, ये 3 स्तंभ होते हैं। देखिए स्कोर है, ये टैली चिन्ह है और ये फ्रीक्वेंसी, यही जो होते हैं 3 स्तंभ होते हैं। तो बच्चों, नियम है कि इन द फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में स्कोर्स आर इंटर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर। पहले स्तंभ में हम छोटी संख्या से प्राप्त कर बड़ी संख्या तक के आंकड़े लिखते हैं। जो दूसरा नियम है, दी गई रीड द स्कोर्स इन द डाटा इन सीरियल ऑर्डर and enter a tally mark I for each in the second column of the table in the front of that score. For example, if you read the score 3, make a tally mark in front of 3 in the second column. Place 4 tally mark like it's 4. ये देखिए 4 I से 1 लिखते हैं, कैपिटल I से। डबल हो गया 2, ट्रिपल हो गया 3, 4 हो गया तो 4। फिफ्थ लिखना है तो उसको क्रॉस कर देते हैं। बट मेक द फिफ्थ वन लाइक दिस फोर्थ। ये फिफ्थ कैसे करते हैं, ये फिफ्थ को क्या करते हैं हम, इसको ऐसा क्रॉस कर देते हैं बच्चों। ये फिफ्थ हो गया, ऐसे क्रॉस कर देते हैं। इट इजियर टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ टैली मार्क्स, माने दी गई जो जानकारी है उसको हम क्रम से पढ़ते हैं
और प्रत्येक बार पढ़ी हुई संख्या के लिए तालिका में उस संख्या के स्तंभ में आई का चिन्ह अंकित करते हैं, माने कोई नंबर कितनी बार आया है। एक जैसे यहाँ अगर समझो कि 4 बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 9 बार, 3 कितनी बार आया है, 6 बार। तो इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। जैसे काउंट द टोटल नंबर ऑफ टैली मार्क्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्कोर एंड इंटर द नंबर इन द नेक्स्ट, इट इज थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं बच्चों। प्रत्येक संख्या के सामने के स्तंभ में लगाए गए चिन्हों को हम गिनते हैं, इसे ही बारंबारता कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 है, निशान जो है 1 2 3 4 4 है, ये 4 इधर नंबर में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। यहाँ पर 5 और 4 क्या है, 9 हो गया। यहाँ पर 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब इसको हम अगर टोटल जोड़ लेते हैं बच्चों, टोटल क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये 3 2 5 7 5 12 6 18, 18 2 20, 2 22 और 9 31। यहाँ पर जोड़ लेते 31 हुआ। तो अंत में सभी बारंबारताओं का योगफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, लास्टली एड ऑल द फ्रीक्वेंसीज, देयर सम इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एन, दिस सम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। इन नंबर को क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। सब नंबर को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं। यही बारंबारता हो जाती है, जिसको हम एन से लिखते हैं। ऐसे ही हम बारंबारता सारणी क्या करते हैं बच्चों, तैयार करते हैं। एक कॉलम में आंकड़े लिखते हैं, दूसरे कॉलम में हम गणन चिन्ह लिखते हैं, और तीसरे खाने में हम बारंबारता लिखते हैं और कुल बारंबारता को जोड़ लेते हैं। फिर कोई नंबर कितनी बार आया है उसमें हम बता देते हैं कि नंबर कितनी बार आया। जैसे आपकी क्लास है, 30 बच्चों की क्लास है बच्चों, समझो परीक्षा हो गई, एग्जाम हुआ, 20 नंबर का पेपर हुआ। जैसे 5 नंबर ने कितने लड़कों ने पाया, 6 नंबर कितने ने पाया, 8 कितने ने पाया, 10 कितने ने पाया, 20 कितने ने पाया। हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि पहले कैसे क्लास में हाथ उठा के भी हैंड राइज कर सकते हैं, हैंड रेस, कि 5 कितने ने पाया है, 2 कितने ने पाया। हम माने लोएस्ट नंबर से शुरू करते हैं और गिन करके लिख देते हैं कि कितने लोगों ने कैसे पाया। तो बच्चों चलिए एक हम उदाहरण के द्वारा आप समझते हैं इसको। मेकिंग ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन डाटा, दी गई जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करना। द डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रेन लाइव फ्रॉम देयर स्कूल इज गिवन बिलो इन किलोमीटर। किसी कक्षा के कुछ छात्रों को घर से विद्यालय तक की दूरी 1 किलोमीटर में बताई गई है। अब देखिए दूरी है 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 4 5 4 1 3 4 5 6 4 6 4 एंड 6। अब देखना है कि 1 से शुरू है, 3 कॉलम बनाते हैं हम। पहले कॉलम में आंकड़े लिखते हैं, दूसरे में टैली मार्क लिखते हैं और लास्ट में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो 1 कितने लोगों ने पाया, एक कितने लोगों ने पाया, चलो हम काट देते हैं। 1 2 लोगों ने जो है, दो लोग ऐसे हैं जिनका घर स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हम 2 देखते हैं, 2 1 और बस, दूसरा 2 नहीं है, 1। फिर 3 देखते हैं, 1 2 2 ही आया, 3 भी। 4 देखते हैं, 1 2 3 4। अब ये 5 है, 5 कैसे करेंगे, ऐसा 4 आई बना लेंगे, 4 क्या बना लेंगे, आई बना लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, बराबर। फिर 5 देखेंगे, 5 कितना है, 1 और इधर 2 है। 5 कितना बार है, 2 बार है।
6 देखेंगे बच्चों, 6 1 2, ये तो 4 हो गया था और ये 3। इस प्रकार से हमने देखा कि 2 छात्रों के घर, एक घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर पर है, एक छात्र की 2 किलोमीटर है, 2 छात्र की 3 किलोमीटर है, और 5 छात्र ऐसे हैं जिनकी घर से दूरी 4 किलोमीटर है, और 2 छात्र ऐसे जिनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, और 3 छात्र ऐसे हैं जिनके घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है। तो बच्चों, हम इसको लेट अस सी हाउ मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा। अब कैसे बनाते हैं हमने आपको बताया था, इसको लिखा, ये निशान हमने बनाया था कौन कितनी बार है। ये डाटा इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। 1 2 बार है, 2 किलोमीटर 1 जन की है, 3 किलोमीटर 2 जन की है, 4 किलोमीटर 5 जन की है, 5 किलोमीटर 2 जन की, 6 किलोमीटर 3 जन की। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हो जाएंगे? 3 2 5 5 10 2 12 1 13 2 15। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बच्चों? 15। इस प्रकार से हम बारंबारता सारणी बना करके अब इसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं कि कितने बच्चों की घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। तो आप कह सकते हैं 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर से कौन सा बच्चा आता है? कितने बच्चे आते हैं? तो 1 बच्चा आता है। 3 किलोमीटर से कितने बच्चे आते हैं? 2 बच्चे आते हैं। और 4 किलोमीटर की दूरी से कितने बच्चे आते हैं? 5 बच्चे आते हैं। 5 किलोमीटर की दूरी से 2 बच्चे आते हैं। 6 किलोमीटर की दूरी से 3 बच्चे आते हैं। टोटल कितने बच्चे आते हैं? तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वही टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा, तो आएगा 15। क्या आएगा बच्चों? 15। तो मैंने हम प्रश्नों के उत्तर चार्ट की सहायता से, सारणी की सहायता से आराम से दे सकते हैं। आराम से क्या कर सकते हैं बच्चों? दे सकते हैं। गणित, माय फ्रेंड मैथ्स एट होम इन द मार्केट। यहाँ प्रिया है, प्रिया की माता बाजार जाती है सब्जी लाने के लिए। तो मटर की फलियां कुछ लेकर आती है और छीलना चालू करती है। प्रिया निकट ही बैठ करके गणित का विषय का अभ्यास कर रही थी। उसका ध्यान गया और देखा कि कुछ फलियां 4 दाने की है, कुछ फलियां 2 दाने की है, कुछ 3 दाने की है, कुछ 8 दाने की है। इस प्रकार उसने कहा कि अरे, इसका हम कौन सी फली कितने दाने की है, हम कितनी गणना कैसे कर सकते हैं। उसके दिमाग में आया कि हम बारंबारता सारणी बना लें कि 2 दानों वाली फलियां कितनी है, 3 दानों वाली कितनी है, 4 दानों वाली कितनी है, 5 दानों वाली कितनी है, 6 दाने वाली कितनी है, 7 दाने वाली कितनी है, 8 दाने वाली कितनी है। और उसने इस प्रकार से जो मार्केट से फलियां लाई थी प्रिया की मदर, उसने उसमें से 50 फली ले लिया और उसके पास ही बैठ करके उसने काउंटिंग करना चालू कर दिया। उसने एक चार्ट बना लिया, देखा कि जो फली है सबसे कम दाने उसमें 2 थे, 2 दाने वाली। तो 2 दाने वाली कितनी थी? 2 दाने वाली कितनी थी? ये देखो, इसमें से हम गिन के बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। माने 2 दाने वाली कितना हुई? 8। आप चाहे तो इधर लिख भी सकते हैं, अभी चार्ट बनाते समय काम आएगा, हम मिटा देंगे। 2 दाने वाली 8 है। 8 को गणन चिन्ह में कैसे लिखेंगे? 5 और 3 लिखेंगे। 5 और 3। 3 दाने वाली अब चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 एंड 15। 3 दाने वाली कितनी हुई बच्चों? 15। हमेशा लिख लेते हैं 15 को 4 और 1 से लिखेंगे अभी गणक चिन्ह के साथ, और फिर 4 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया? 12। 4 दाने वाली कितना हो गई? 12 हो गई। 4 दाने वाली फलियां कितनी हो गई? 12 फलियां हैं, जिसमें 12 दाने हुए। फिर 4 के बाद 5 देखा, 5 1 और ये 2, और तो 5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 5 वाले कितने हो गए? 2 हो गए। 5 वाले कितने हो गए? 2 हो गए। काउंटिंग कर लेते हैं हम, इसके बाद बनाते हैं। 6 वाले कितने हो गए देखते हैं। 6 वाले 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 6 वाले कितने हो गए? 7। 6 वाले कितने हो गए? 7 कैसे लिखेंगे? 5 + 2 लिखेंगे। 7 वाले देखते हैं कहाँ है। 7 1 और ये 2। 7 वाले 2 हो गए। 1 2 और 7 कहाँ? यहाँ भी है। 7 वाले 3 हो गए। 7 वाले कितने हो गए बच्चों? 3। 7 फलियों में 3 दाने हैं। 8 वाले कहाँ हो गए? 8 बचा है। 1 2 यहाँ पर 3। 8 वाले कितने हो गए? 3। 8 वाले कितने हो गए? 3। तो बच्चों, एक कॉलम में हम दानों की संख्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम में फलियां गणन चिन्ह के साथ लिखेंगे, और चौथे में बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता को जोड़ेंगे तो n बराबर 50 फलियां हमने लिखा था। टेक टू C2 कितनी फलियां लिखा था? 50 ऑफ द पॉट्स। तो आना चाहिए। तो कैसे बनेगा ये देखिए, सोल्यूशन इसका चार्ट इस प्रकार से बनेगा। 2 दाने वाली 5 और 3 8 फलियां, 3 दाने वाली 5 5 5 15, 4 दाने वाली 5 5 10 2 12, और 5 दाने वाली 2, 6 दाने वाली 5 2 7, 7 दाने वाली 3, 8 दाने वाली 3, 8 दाने वाली 3। इसको जो लिखा था, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये तो हमने नंबर के लिए लिखा था। ये आपका चार्ट तैयार हो गया बच्चों। ये आपका क्या होगा? चार्ट तैयार हो गया। तो इस प्रकार से 50 फलियां हैं, इसको आप जोड़ेंगे, ये नंबर यहाँ से यहाँ तक, इसको टोटल नंबर आता है 50, क्योंकि हमने 50 फलियां लिया था। तो 2 दाने वाली कितनी फलियां हैं? 3 दाने वाली कितनी? 4 दाने वाली कितनी? 5 दाने वाली मटर कितनी? 6 दाने वाली, 7 दाने वाली, 8 दाने वाली। तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से बता सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों? बता सकते हैं। तो हमने समझा क्या? हमने क्या जानकारी लिया? नाउ आई नो ए सिंपल वे टू टेबुलेट स्कोर्स इज बाय यूजिंग टैली मार्क्स। आंकड़ों का वर्गीकरण आसान पद्धति से करने के लिए हम गणन चिन्हों का उपयोग करते हैं। A table in which the number of tally marks indicate the frequency is called a frequency table. Means चिन्हों की संख्या बारंबारता दिखाती है। इस प्रकार की सारणी को हम बारंबारता सारणी कहते हैं। When the number of scores is very large, a frequency table is used to find their average. Means आंकड़ों की संख्या बड़ी होने पर बारंबारता सारणी का उपयोग औसत ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलिए प्रश्न संग्रह है 55। प्रैक्टिस सेट नंबर 55। इसका है कि द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर्स। ड्रा अप ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा। किसी कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है।
इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी बनाओ। तो 3 कॉलम बनता है बच्चों। क्या बनता है? 3 कॉलम बनते हैं। अब 3 कॉलम में सबसे कम हाइट किसकी, वो नंबर हम लेते हैं असेंडिंग में। और इसके बाद 30 छात्र हैं तो बारंबारता आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी चिल्ड्रन का आएगी? 30 की आएगी। 131 सेंटीमीटर से चालू है। लोएस्ट नंबर 131 है, हमको देखना पड़ता है। तो इसमें हमने देखा 131 से बिलो नहीं है, तो सबसे पहले हम गिनेंगे कि 131 वाले कितने लोग हैं। 131 वाले 131 1 और 2 3। 131 वाले कितने बच्चों? 3। 131 वाले कितने हैं? 3। ये नंबर लिख लेते हैं, इसके बाद गणन चिन्ह का उपयोग करते हैं। 132 वाले कितने हैं? आप याद रखना, 132 वाले 1 2 3 132 वाले भी 3 हैं। 134 वाले देखो, आप लिख के रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 134 वाले 1 133 एक और है बच्चों, इधर भी है 134 वाला 2, ये भी है 133 वाला। अच्छा 132 हमने देखा था, 132 के 133 देखा, फिर 134 देखो, फिर 135 136 137 138 139 और लास्ट में है 140। इस प्रकार से आप काउंट हमने जैसे बताया आप कर सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने 3 कॉलम, क्या आएगा? 3 कॉलम बनेगा बच्चों। कितना कॉलम बनेगा? 3 कॉलम बनेगा ऐसा, 3 कॉलम। इसमें आएगा, क्या आएगा? इसमें स्कोर आएगा 131 जो वो आएगा, दूसरे में गणन चिन्ह आएगा और तीसरे में क्या आएगा? बारंबारता आएगी। तो 131 से चालू होगा, कहाँ तक जाएगा? 140 तक जाएगा। 131 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा? 140 तक जाएगा। सबसे हाईएस्ट आई 140 की है। आप इन चिन्हों को रखते जाएंगे ऐसा बना बना के, तो आएगा कैसी आकृति हम आपको बता देते हैं। इसको मिटा देते हैं। जो सलूशन आएगा आपको वो इस प्रकार से आएगा बच्चों। इसका सलूशन आएगा इस प्रकार से, हाई टेक में लिखेंगे और टैली मार्क्स लिखेंगे और चिल्ड्रन लिखेंगे। तो 131 3 है, 132 भी 3 है, 133 5 है, ये देखो 5 है, 134 3 है, 135 3 है, इसमें आप काउंट कर सकते हैं। 136 2 है, हमने काउंट किया है। 137 भी 2 है और 138 भी क्या है? 1 है। 139 3 है, 140 कितना है? 5 है। अब ये नंबर आप जोड़ोगे चिल्ड्रन वाला तो टोटल नंबर 30 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने गिना है कोई भी छूटा नहीं है। इसलिए जो जो गिनते हैं नंबर हम उसको कट करते जाते हैं बच्चों को, हमको मालूम हो जाएगा कि नंबर हमने गिन लिया है, काउंट कर लिया है, अब इसको फिर से गिनना नहीं है। आगे चलिए देखते हैं दूसरा सवाल है बच्चों। इन ए सर्टेन कॉलोनी देयर आर 50 फैमिलीज, द नंबर ऑफ पीपुल इन एवरी फैमिली इज गिवन बिलो, ड्रा द फ्रीक्वेंसी टेबल। एक बस्ती में 50 परिवार रहते हैं बच्चों। प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार कर लो। 50, ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को 5 भागों में करके लिखा आसानी से आपको गिनने के लिए। तो इसमें सबसे पहले 1 आया है, तो 1 से हम चालू करते हैं। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 1 2 3 4 5। 1 कितने टाइम्स आएगा आप यहाँ पर गिन सकते हैं। चलिए हम 1 देखते हैं कितने टाइम्स आएगा इसमें। 1 यहाँ भी आया, इस कॉलम में भी। फिर 1 कहाँ आया है? देखो इसमें नहीं आया है, इसमें भी 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 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, माने 1 खाली 1 टाइम्स आया है। 1 क्या आया बच्चों? 1 टाइम्स आया है। फिर 2 देखते हैं, ये 2 देखते कितने टाइम्स आएगा।
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टाइम्स। 2 जो है 12 टाइम्स आया बच्चों, ध्यान रखो। 3 कितनी टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, माने 5 3 टाइम्स एंड 1। फिर 4 देखो कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आया। 5 देखो कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है। अब कोई नंबर कटा नहीं, सब कट गया। इस प्रकार से आंकड़ों को हम गिन लेते हैं। तो ये सोल्यूशन इसका कैसे तैयार होगा बच्चों? ये सोल्यूशन हमने तैयार करके एक साथ आपको दिखाया है। जो हमने गिना उसको लिखते गए। पीपल 1 हो गया, पीपल 2 13 हो गया, 5 और 3, पीपल 3 कितने टाइम्स हो गया? 5 एंड 1 16, 4 5 एंड 3 13, 5 एंड 2 7। तो टोटल परिवार हो गए कितने? 50। ये है कैपिटल एन। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। टोटल हो गए एन कितने हो गए? फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी आई? फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता जो साड़ी आपके तैयार हो गई। तीसरा सवाल है, ए डिश was cast 40 times and each score noted is given below. Draw up a frequency table for this data. एक पासा 40 बार उछालने पर उसकी पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या लिखी गई है। इस जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी बनाओ। तो सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा नंबर है क्या है? 6। सबसे बड़ा नंबर है क्या? तो 1 को गिन डालो बच्चों, 2 को गिन डालो, 3 को गिन डालो, 4 को गिन डालो, 5 को और 6 को काउंट करो कितने टाइम्स आया है। तो 3 कॉलम बना लो, जैसा हम बताते हैं। कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 3। इसमें नंबर स्कोर लिख दो और फिर गणन चिन्ह लिख दो, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो। इसके बाद टोटल उसको जोड़ दो, कैपिटल एन बराबर कितना। तो कैसे इसका उत्तर आएगा बच्चों? अभी हम आपको दिखाएंगे। इसको चलिए हम मिटा देते हैं। ये देखिए सोल्यूशन जो निकलेगा आपका वो इस टाइप का रहेगा। ये देखिए, सरफेस, डेली मार्श और फ्रीक्वेंसी। मैंने उछालेंगे कि 1 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 8 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 13 टाइम्स आया है। 4 कितनी बार आया है? 8। 5 कितनी बार आया है? 5 बार। और 6 कितनी बार आया है? 4 बार। फिर जोड़ेंगे टोटल नंबर कितनी बार उछाला गया था? डिश पासा कितनी बार उछाला गया था बच्चों? 40 बार उछाला गया था। तो 1 कितने टाइम्स आया? 2 कितने टाइम्स आया? 3 कितने टाइम्स आया? 4 कितने टाइम्स आया? 5 कितने टाइम्स आया? और 6 कितने टाइम्स आया? तो हम बारंबारता सारणी को बना सकते हैं। तो आप भी आराम से बना सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। द नंबर ऑफ chapatis that 30 children in hostel need at every meal is given below. Make a frequency table for these scores. किसी छात्रावास के भोजनालय में 30 छात्रों को भोजन में लगने वाली रोटियों की संख्या दी गई है। उसकी जानकारी के आधार पर बारंबारता सारणी तैयार करना है। ये देखिए 5-5 का हमने एक साइड ऐसा बना दिया है, आप आराम से काउंट कर सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है? 2। पहले 1 नहीं आया तो 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
2 3 4 5। तो 2 रोटी वाले कितने छात्र हैं, खाने वाले 3 कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं, आप काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने काउंट करना आपको सिखा, तो आपको इस प्रकार से सलूशन मिलेगा। जब आप काउंट करेंगे तो उत्तर आप मिला सकते हैं। देखिए 2 चपाती लेने वाले 9 छात्र हैं, 5 और 4। 3 चपाती लेने वाले कितने हैं, 10 छात्र हैं। 4 चपाती खाने वाले कितने हैं, 8 और 5 चपाती खाने वाले 3 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 30। टोटल कितने हो गए बच्चों, 30 छात्र हो गए। तो आप आंकड़ा दिया है, उससे बारंबारता सारणी आप बना सकते हैं। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स का उपयोग, औसत का उपयोग विज्ञान की सभी शाखाओं में, the average is useful figure in the study of all branches of sciences including medicine, geography, economics, social sciences etc. विज्ञान की सभी शाखाओं में, विज्ञान की सभी शाखाओं में, वैदिकी शाखा में, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों में स्टैटिक्स सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हमें विश्वास है हमने सांख्यिकी के बारे में सीखा। पहले वीडियो में हमने औसत के बारे में सीखा था, दूसरे वीडियो में हमने बारंबारता सारणी कैसे तैयार होते हैं और उस सारणी से कैसे हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। तो हमें पूर्ण विश्वास है आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। आपकी वर्क बुक होगी, मैथमेटिक्स की बुक होगी। मैथमेटिक्स की बुक प्रश्न संग्रह 55 में 4 सवाल थे, चारों सवाल इसमें हमने हल किए हैं। आप भी हल कीजिए और इसका उत्तर मिलान कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।